हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि बाघों की आबादी में जो गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट में सुधार लाने के लिए और बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अगर हम बात करें कि अभी बाघों का पॉपुलेशन मतलब कि कितना है, तो टोटल जो पॉपुलेशन है बाघ का वो है 2967 और भारत के 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे इसका पॉपुलेशन सर्वाधिक है। पहला मध्य प्रदेश एमपी और दूसरा कर्नाटका और तीसरा उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश में जो इसकी संख्या है वो 526 है और कर्नाटका में 524 और उत्तराखंड में 442। तो और अगर हम बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार में बाघों के लिए संरक्षित एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसमें कि रॉयल जो टाइगर है उसकी संख्या लगभग 50 से अधिक है और यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो चलिए हम अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया है, और 23 जुलाई को ब्रॉडकास्टिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हिचमे मेचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है हिचमे मेचीची। तो अब बात आई है ट्यूनीशिया की, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं इसका लोकेशन। ये रहा वर्ल्ड मैप में ट्यूनीशिया का लोकेशन और ट्यूनीशिया का कैपिटल है टनिश और यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कैश शैद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एचआरडी मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 28 जुलाई को इंडिया रिपोर्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन लॉन्च किया गया है और इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभागों के द्वारा अपनाई गई नवीन विधियों को विस्तार से बताएगी ताकि घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा जो है सुनिश्चित हो सके, ताकि लर्निंग का जो गैप है वो गैप को कम किया जा सके। तो अब बात आई है और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी। आबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है और अब बात आई है आबू धाबी की, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं इसका लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में आबू धाबी का लोकेशन और आबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है और यूएई का करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नहियान। और अब आबू धाबी में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर षड्यंत्र की स्थापना की गई है और इस सौर षड्यंत्र की जो क्षमता है वो 2 गीगावाट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन किया गया है और अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं इंडोनेशिया का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में इंडोनेशिया का लोकेशन
और इंडोनेशिया का कैपिटल है पहले तो जकार्ता था, लेकिन अब इसको स्थानांतरित करके ईस्ट कॉर्लीमंटर कर दिया है, जो कि बोर्नियो आइलैंड में स्थित है। और इंडोनेशिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जोको विडोडो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मॉरिटानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजनी कुमार। अंजनी कुमार को मॉरिटानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की, तो रुद्रेंद्र टंडन को हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। और मोनिका मेहता को अर्जेंटीना में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है मॉरिटानिया की, तो चलिए इसको वर्ल्ड मैप पे देखते हैं हम इसका लोकेशन। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मॉरिटानिया का लोकेशन। और मॉरिटानिया का जो कैपिटल है वो है नुआकशॉट। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम है याहिया आउल हैंडमैन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला को यूएनओ की नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जो कि इंडिया की है और ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। और इनको जो है अब यूएनओ के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका संबंध इंडिया के ओडिशा के शूटागढ़ से है। ये शूटागढ़ के मूल निवासी है जो कि ओडिशा में स्थित है। और अर्चना सोरेंग के अलावा विश्व के 6 अन्य युवाओं नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है, और जो कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्य एवं लक्ष्य को गति देने के लिए निश्चित रूप से सलाह देंगे। और ये सभी मिलके जो है सलाह देंगे। और अब बात आई है यूएनओ की, तो चलिए यूएनओ के बारे में जानते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। और एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे कि अर्चना सोरेंग जो है वो बिहार के पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा रह चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। और अब बात आई है मॉरिशस की, तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं मॉरिशस का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में मॉरिशस का लोकेशन। और मॉरिशस का जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशन रुपी। और प्रेजेंट टाइम में जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है प्रविंद जगनॉथ यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। और इन्हें यह पुरस्कार स्वदेशी अभियान के जरिए लोकमान्य के जो विचारों को आगे बढ़ाया है उनके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फ्रॉम ऑन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर। और डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए कल के प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। कल के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।